2014 में मोदी की सरकार कैसे आ गई? अगर ईवीएम हैक हो रहा था, सरकार कांग्रेस का था, प्रशासन कांग्रेस का था, चुनाव आयोग कांग्रेस का था, ईवीएम कांग्रेस का था, मोदी कैसे चुनाव जीत के आ गया अगर ईवीएम हैक हो रहा था? आप अगर चुनाव के मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर मूलभूत मुद्दे पर चुनाव लड़िए ना। मना कौन? एक चाय वाले ने शुगर हाई, आपको थोड़ी चीनी क्या दे दिया चाय में, शुगर हाई कर रखा पूरा विपक्ष है। बिहार के जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट हो, जो लालू प्रसाद के बेटे के माथे पर लिख दिया है कि तुम्हारा बाप चारा चोर है और उस पूरे दुनिया मानता चारा चोर है, तो उसको बिहार छोड़ देना चाहिए। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के नाम पे भरे मंच से प्रधानमंत्री की माता को, स्वर्गवासी माता को गाली देने का काम करते हैं ये लोग, कैसे देख रहे हैं? कहीं न कहीं इतिहास में लिखा हुआ है, जब राहुल गांधी की जो पार्टी है जितने बार मोदी को माँ को गाली देता है उतने बार मोदी को कमल खिलने का काम कीचड़ में करते हैं। तो कहीं न कहीं वो प्रधानमंत्री की माँ को गाली नहीं दिया, पूरा देश को गाली देने का काम किया है। उसमें भी बिहार को माँ के और गाली देने का, जो बिहार को जनता को समझना चाहिए। जो किसी को एक जो तेजस्वी यादव बोला माई बहन योजना के तहत बात करते थे, आज उनको देखने को मिले कहना कुछ है करना कुछ है। इसकी तरह जो हमारे बिहार की जनता है मुँह तो जवाब देने का काम करेगा इस मुद्दे पर। जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा निकाला गया बिहार में, देखा गया बुलेट से घूम रहे हैं दोनों शहजादे, क्या लगता है कुछ कमाल करेंगे? ये तो बहुत दिन से ही घूम रहे भाई साहब। कभी नया यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी कौन सा यात्रा लेके चलता है। यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी की सरकार को। लेकिन बिहार की जनता इस बार बहुत जागरूक है, अब बहुत सटीक निशाना लगाने का काम करेंगे। अब अगले महीने चुनाव है अक्टूबर में, आप देखिएगा जो प्रधानमंत्री माँ को गाली दिया नहीं, दिलाया गया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से दिलाया गया है। कहावत में जिस पेड़ में फल होता है, पेड़ कभी हमेशा झुक जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया, तेजस्वी यादव माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। अगर इस तरह की अगर राजनीति में इतना गिर जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री को आप माँ को गाली देने शुरू कर दोगे, आप देश की मूल मुद्दा छोड़ करके आप प्रधानमंत्री को माँ को गाली दे रहे हो, तो उसका मतलब देश को गाली देने का काम कर रहे हो। इसका मुँह तो जवाब देने का काम जनता करेगा। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं जिस टाइम गाली दिया गया उस टाइम हम वहाँ पे मौजूद थे ही नहीं, तो हम क्यों माफ़ी मांगे? इससे पहले भी गाली दिया गया है। राहुल गांधी के मन से कई बार दिया। इनका कार्यकर्ता भी ऐसा ही है, ये उसकाने का काम करता है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी में दम है तो खुद माँ के गाली दे के दिखाए किसी का। ये किसी मुसलमानों से गाली दिलवाने का काम करता है, मुसलमानों को बदनाम करने का काम करता है राहुल गांधी। अब मुसलमानों को बोलता है तुम गाली दो ताकि मुसलमान को बदनामी हो, इसके लिए राहुल गांधी ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है राहुल गांधी में इतना ही दम है, राहुल गांधी इतने बहादुर हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? आप अगर चुनाव के मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर मूलभूत मुद्दे पर चुनाव लड़िए ना। मना कौन? एक चाय वाले ने शुगर हाई, आपको थोड़ी चीनी क्या दे दिया चाय में, शुगर हाई कर रखा पूरा विपक्ष है। तो क्या लगता है बिहार चुनाव में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है या फिर एनडीए वापसी कर रही है? बिल्कुल बीजेपी की सरकार, फुल बहुमत सरकार आने वाला है। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं, देख लीजिएगा। ये जो बार बार रो रहे हैं ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है। मैंने पूछना चाहता हूँ, जो ईवीएम हैक करने की बात करता है, 2014 में मोदी की सरकार कैसे आ गई? अगर ईवीएम हैक हो रहा था, सरकार कांग्रेस का था, प्रशासन कांग्रेस का था, चुनाव आयोग कांग्रेस का था, ईवीएम कांग्रेस का था, मोदी कैसे चुनाव जीत के आ गया अगर ईवीएम हैक हो रहा था? तो इसकी जवाब कौन देता है? राहुल गांधी। अगर मान लो ईवीएम हैक हो रहा है तो मोदी कैसे चुनाव जीत के आ गया था 2014 में? आपने तब 2014 में जब सरकार में हुआ तो 2014 में चुनाव हुआ तो आपने बोले 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड के दे दिए थे चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कांग्रेस पार्टी बाइक फुट पर खेल रहा है, यहाँ की देश को, जनता को वो अपमान कर इनको। हम ये कह रहा हूँ, अगर भारत की चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, देश की जवान पे भरोसा नहीं है, देश की सरकार पे भरोसा नहीं है, देश की जनता पर भरोसा नहीं है, तो आपकी क्या जॉन सोरेन पर भरोसा है, क्या जिंदगी पर भरोसा है, कि शहबाज शरीफ पर भरोसा, किसके ऊपर भरोसा करता है राहुल गांधी? ये बता दे राहुल गांधी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिहार में अगर बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी तो कितनी सीटें आ रही है? अगर मान लो, अगर जैसे जिस तरह की ये लोग बात करते हैं, अगर बिहार में अगर मान लो सरकार काम नहीं करता, अगर बीजेपी डबल इंजन की सरकार, अगर मान लो नीतीश कुमार बिहार में काम नहीं करता, तो आज इसको वीआईपी पार्टी से मिलने की क्या जरूरत पड़ जाता? आज इसको कांग्रेस पार्टी से क्या मिलने की जरूरत पड़ता? ये तेजस्वी यादव को मिलने की क्या जरूरत पड़ता? 5-7 पार्टी मिलकर बीजेपी को हराने का काम करे, उसका मतलब बीजेपी काम किया है तभी ऐसे काम कर रहे हैं। ये मूल, अगर ये जो बोल रहे हैं ये वोट छोड़ गद्दी छोड़, मैं तो कह रहा हूँ चारा छोड़ बिहार छोड़ने का काम करना चाहिए इसको, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। जो बिहार के जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट हो, जो लालू प्रसाद के बेटे के माथे पर लिख दिया है कि तुम्हारा बाप चारा चोर है और उस पूरे दुनिया मानता चारा चोर है, तो उसको बिहार छोड़ देना चाहिए।